आज की कहानी एक ऐसे दुर्दांत डकैत की जिसे आजाद भारत के सबसे खूंखार और अय्याश डाकू होने का तमगा मिला। बात करेंगे आज चंबल के सबसे दुर्दांत और आखिरी डकैत की, जिसके आतंक से चंबल ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों की पुलिस थर थर कांपती थी, जिसने 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 30 सालों तक अपना आतंक कायम रखा। जिसे अपने गैंग में लड़कियों को रखने का बड़ा शौक था। वो जितना दुर्दांत, निर्भीक, दुस्साहसी और बड़बोला था, उतना ही वो रंगीन मिजाज का भी था। जब भारत के कई गांवों में बिजली तक नहीं पहुंची थी, तब वो अपने गैंग के साथ मीडिया के सामने चंबल में ही टेलीविजन पर फिल्म देखता था और पुलिस उसका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाती थी। जिसके अपने बहू के साथ अवैध संबंध थे। उसके गैंग में 100 से ज्यादा लोग थे और वो सभी को वेतन भी देता था। वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारता था और उनकी जीत भी सुनिश्चित होती थी। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो भारत के सबसे दुर्दांत, खूंखार, दुस्साहसी, निर्भीक और अय्याश डकैत निर्भय सिंह गुर्जर की। नमस्कार, मेरा नाम उपासना पांडे है और आप देख रहे हैं क्राइम बुक यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है भारत के सबसे खूंखार, दुर्दांत, दुस्साहसी, निर्भीक और अय्याश डकैत निर्भय सिंह गुर्जर की। नमस्ते, मेरा नाम उपासना पांडे है और आप देख रहे हैं क्राइम बुक यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये उस दौर की बात है जब चंबल की धरती में पेड़ों से ज्यादा डकैत थे, क्योंकि चंबल में पेड़ कम, झाड़ियां ज्यादा होती हैं। ये उस दौर की बात है जब हर 10 या 20 किलोमीटर बाद एक नए डकैत का खौफ था। यानी चंबल में डकैतों की भरमार थी। चाहे वो बात लाखन सिंह की हो, पान सिंह की हो, मान सिंह की हो या गब्बर सिंह की हो, चंबल को इन डकैतों से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। साल 1961 में औरैया जिले के पचदौरा गांव के एक बेहद ही गरीब घर में निर्भय का जन्म होता है। माँ बाप के अलावा निर्भय की 5 बहनें थीं और एक भाई। उसका जीवन गरीबी में गुजरता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। निर्भय के पिता खाने की तंगी से जूझ रहे थे। सिंचाई के साधन की कमी के कारण खेत में पैदावार कम होती थी। जमीन व आमदनी कम होने की वजह से घर का लालन पालन करना मुश्किल हो रहा था। तभी निर्भय के मामा उसके पिता से कहते हैं, आप हमारे गांव गंगदासपुर आ जाइए, हम आपको कुछ जमीन दे देंगे जिससे आपको बच्चों को पालने में आसानी होगी। इसके बाद निर्भय के पिता पूरे परिवार को लेकर अपनी ससुराल चला जाता है और वहीं उसका जीवन यापन शुरू होता है। गंगादासपुर गांव में लालाराम गैंग का आना जाना लगा रहता था। उस गैंग के गांव आते ही निर्भय उनके साथ रहता था। गैंग में लड़कियां रहती थीं, उनमें से एक सीमा परिहार भी थी। और एक दिन जब गिरोह गांव आया तो निर्भय की नजर सीमा पर पड़ी तो वो सीमा से प्यार करने लगा और फिर धीरे धीरे मुखबिरी के आरोप में जब पुलिस निर्भय को परेशान करने लगी तो उसने हथियार उठा लिए। 25 वर्ष की उम्र में जालौन जिले के चुरकी गांव में निर्भय ने एक शख्स के घर में डाका डाला, लेकिन निर्भय गुर्जर पकड़ा गया। पुलिस ने निर्भय गुर्जर को पकड़कर जमकर मारपीट की और उसे जेल में बंद कर दिया। जेल से छूटने के बाद निर्भय गुर्जर सीधे चंबल के बीहड़ पहुंच गया और डाकू लालाराम की शरण ली। डाकू लालाराम की गैंग में रहकर निर्भय सिंह ने अपराध की दुनिया के ककहरा का ज्ञान किया। निर्भय के आने से लालाराम की गैंग और मजबूत हुई। निर्भय दिन दहाड़े गांव में घुसता और तबाही मचाकर लौटता था। चारों ओर निर्भय ने जमकर लूट, अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया। ये अपराध लालाराम का गैंग कर रहा था, लेकिन नाम निर्भय का हो रहा था। अब सीमा भी निर्भय से प्रेम करने लगी थी। तभी एक दिन गैंग के सरगना लालाराम ने निर्भय की शादी सीमा से करा दी और खुद लालाराम उसका कन्यादान लेता है। कुछ दिनों तक गैंग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन लालाराम और निर्भय के बीच विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते निर्भय ने डाकू जयसिंह गुर्जर की गैंग में शामिल हो गया।
फिर कुछ दिनों बाद उसने डाकू फक्कड़ की गैंग में हाथ आजमाए और लगभग 4 सालों तक उसने चंबल की दुनिया के गुण सीखे और फिर 60 लोगों के साथ उसने अपना एक अलग गैंग तैयार कर लिया। इसी बीच उसने कई अपहरण और हत्याएं की और निर्भय के साथ सीमा भी उसके गैंग में शामिल हो गई। धीरे धीरे गैंग बड़ी होती गई। उसकी गैंग में 100 से ज्यादा डाकू शामिल हो गए थे। उसके कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा दुरुस्त हो चुके थे। बड़े बड़े अपराधी उससे संपर्क साधते और अलग अलग राज्यों के अमीर लोगों का अपहरण करने की सलाह देते। निर्भय की गैंग दिल्ली से लेकर कर्नाटक के लोगों का अपहरण करने लगी थी। निर्भय का दावा था उसके बिचौलिए पूरे भारत में हैं। फिरौती मिलने के बाद निर्भय आधा पैसा बिचौलियों को दे देता था। निर्भय को अब अय्याशी का भूत सवार हो चुका था। गांव वालों के मुताबिक वो जिस गांव में रुकता था वहां उसके लिए लड़की का इंतजाम करता था और पूरी रात उस लड़की के साथ निर्भय गुजारता था। अब वो शराब का आदी हो चुका था और उसकी इसी बात से सीमा नाराज रहती थी। और फिर एक दिन इसी वजह से सीमा ने निर्भय को छोड़कर फिर लालाराम की गैंग में शामिल हो गई। इसके बाद निर्भय की जिंदगी में बसंती की एंट्री हुई। साल 1994 में निर्भय ने दूसरी शादी बसंती से की। 5 साल बाद मौका मिलते ही बसंती निर्भय गैंग के एक सदस्य के साथ ही भाग गई। बसंती औरैया के अजीतमल गांव की थी। उसको खोजता हुआ निर्भय उसके गांव पहुंच गया। बसंती नहीं मिली तो उसकी 11 साल की भतीजी को उठा लाया। बाद में बसंती की निर्भय ने क्रूर तरीके से हत्या कर दी। वो इतना क्रूर था कि निर्भय ने बसंती के प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस उसे चारों ओर खोज रही थी। वो मुस्कुराते हुए मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था। निर्भय के दिमाग में इतनी क्रूरता थी कि उसे क्रूरता करने के लिए दिन रात छोटे पड़ रहे थे। वो 24 घंटों में मात्र 2 घंटे ही सोता था। सरला पहले तो उसके गैंग में दिन रात रोती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मजबूरी में चंबल के माहौल में उसने अपने आप को ढाल लिया। फिर एक दिन बसंती भी भाग गई। फिर निर्भय की जिंदगी में मुन्नी पांडे का आगमन हुआ। मुन्नी पांडे बहुत खूबसूरत थी। मुन्नी पांडे के रहने के बावजूद निर्भय दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। कुछ सालों तक सब कुछ सही रहा। धीरे धीरे निर्भय और मुन्नी के बीच की दूरी बढ़ गई और गैंग के एक लड़के से मुन्नी का अफेयर चलने लगा। कई बार जब निर्भय किसी दूसरे गांव की तरफ चला जाता तो मुन्नी अपने आशिक के साथ रात गुजारती। मुन्नी और उसका प्रेमी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ये सब कुछ निर्भय को पता चल जाएगा तो उसके बदले सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। फिर एक दिन घात लगाकर दोनों गैंग से भाग गए, लेकिन निर्भय को उनके भागने का पता चल गया और उसने मुन्नी और उसके दोस्त को रास्ते में पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। कुछ महीनों बाद ही निर्भय की जिंदगी में नीलम गुप्ता की एंट्री होती है। वर्ष 2001 में औरैया के सरिया से निर्भय ने 13 साल की नीलम का भी अपहरण किया था और फिर कुछ दिनों बाद नीलम से निर्भय शादी कर लेता है। अपहरण और हत्याओं की सैकड़ों वारदातों के बाद उसका गैंग अमीर हो चुका था। खूब सारा पैसा कमाने के बाद निर्भय ने अपनी गैंग के लिए महंगे महंगे हथियार खरीद लिए थे। निर्भय का गिरोह एक तरह से हाईटेक गिरोह बन चुका था। नए और आधुनिक हथियारों का इसके पास जखीरा रहता था। इन हथियारों में 315 बंदूक, AK-47, AK-57, 306, 318, SLR, हैंड ग्रेनेड, सेमी ऑटोमेटिक जैसे खतरनाक हथियार थे। लोकल पुलिस के भीतर भी निर्भय का खौफ था। कई बार पुलिस ही उसे हथियार और कारतूस उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा उसकी गैंग के पास रात में 3 किलोमीटर दूर तक देख पाने वाली इम्पोर्टेंट दूरबीनें भी थीं। इसके अलावा निर्भय सिंह को उस जमाने के नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने का बड़ा शौक था। जहां गिरोह का पड़ाव होता था वहां बाकायदा सौर ऊर्जा की मदद से टीवी चलती थी। सभी सदस्य रात के दौरान फिल्में देखकर नाचते गाते थे। यही नहीं, गैंग के सभी सदस्यों के पास टेप रिकॉर्डर रहते थे। निर्भय ने अपने आपराधिक इतिहास में उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीहड़ को खूब आतंकित किया था।
चोरी, डकैती, मर्डर करता था और साथ ही साथ वो लोगों के हाथ पैर भी काट लेता था। पकड़ अर्थात अपहरण उसका मुख्य काम था। जो उस दौर के लोग हैं वो आज भी किस्से सुनाते हैं कि कैसे लव, सेक्स और धोखे ने उसका साम्राज्य तबाह कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद सरला की शादी निर्भय ने अपने दत्तक पुत्र श्याम जाटव से करा दी। श्याम को गोद लेने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। श्याम जब 12 साल का था तो निर्भय गैंग ने उसका दिल्ली से अपहरण कर लिया था। श्याम वैसे तो राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन बाद में परिवार में आकर रहने लगा। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद पुलिस उसे छुड़ा नहीं पाई और श्याम के पिता दालचंद ठेकेदार निर्भय को फिरौती नहीं दे पाए। तब श्याम की उम्र महज 12 साल थी। श्याम चंबल में रहते रहते निर्भय के करीब आ रहा था। तभी निर्भय गैंग के कुछ लोग निर्भय को ही मारने की प्लानिंग कर रहे थे और श्याम ने गैंग के भीतर हो रही इस साजिश का खुलासा कर निर्भय के सामने कर दिया। इसके बाद वो निर्भय गुज्जर की आंखों का तारा बन गया। निर्भय ने उन डकैतों को जिंदा जला दिया, साथ ही श्याम को गोद लेकर अपना बेटा घोषित कर दिया और इसी के बाद अपहरण कर लाई गई सरला से श्याम की शादी करा दी गई। ब्रांडेड चश्मे और जीन्स टी शर्ट पहनने की शौकीन सरला ने फिरौती की कई घटनाओं को अंजाम दिया। निर्भय गुज्जर के अपहरण और फिरौती के धंधे का विस्तार यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात तक हो गया। वो सुपारी लेकर भी लोगों को उठाने और मारने लगा। उसने बहुत से मामलों में बिचौलियों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। निर्भय का बढ़ता साम्राज्य एमपी और यूपी दोनों ही सरकारों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। अब चंबल में मीडिया का जमावड़ा रहने लगा। उसके गैंग की खबरें और निर्भय के इंटरव्यू रोज की सुर्खियां होती थी। बड़े बड़े अखबारों में निर्भय के कारनामे हुआ करते थे। फिर इसके बाद एमपी के सीएम बाबूलाल गौर और यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने एक साथ बैठक की और निर्भय के खात्मे के लिए पुलिस को फ्री हैंड देने का फैसला किया। इस बैठक के पहले निर्भय ने एक बार मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर वो सरेंडर करेगा तो सिर्फ मुलायम सिंह की सरकार में ही करेगा, लेकिन सरकार ने उसके सरेंडर कराने के बारे में सोचा ही नहीं। निर्भय इतना बड़बोला था कि एक बार उसने सपा नेता और मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह को अपना भाई तक बता दिया था। इसी वजह से विपक्ष ने मुलायम सरकार को खूब घेरा। विपक्ष के दबाव और निर्भय के आतंक से त्रस्त होकर उसके खात्मे की कथा लिखी गई। एक तरफ पुलिस उसे तलाश रही थी और दूसरी ओर मीडिया के लोगों को बुलाकर वो आए दिन इंटरव्यू देता था। वो मीडिया से दावे करता कि मुझे पूरे भारत की पुलिस आ जाए तो भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। मंत्री लोग सोचते हैं कि वे ही नेता हैं जो दौलत बनाते हैं, हम भी नेता हैं जो खोपड़ी को मिट्टी में मिलाते हैं। जब निर्भय से पूछा गया कि वो अलग अलग राज्यों में धमकी और अपहरण की घटनाएं कैसे अंजाम देता है, तो उसने कहा जैसे दिग्विजय मुलायम सीएम हैं, उनके पास सांसद विधायक हैं, वैसे ही हर जिले में मेरे लोग हैं जो मेरे इशारे पर काम करते हैं। मैं हर साल 1 करोड़ रुपए गरीबों पर खर्च करता हूँ। औरतों के प्रति निर्भय के झुकाव ने उसे अपराध के चरम पर पहुंचा दिया। डकैती के दौरान उसने कई पीड़ितों के साथ रेप भी किया। उसका कोड नेम WWW लिया जाने लगा, यानी वाइन, विमेन और वेल्थ। श्याम की शादी भले ही सरला से हुई, लेकिन धीरे धीरे निर्भय भी सरला के करीब आ गया और दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। अब एक ससुर अपनी मुंह बोली बहू के साथ रोजाना रंगरलिया मना रहा था। अब एक अपराधी के अंत का टाइम आ चुका था। उसके पापों का घड़ा अब भर चुका था। अब आए दिन उसकी और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने लगी। कई साथी निर्भय के मारे भी गए। इस बीच एक बार नीलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। निर्भय ने उस पर पहरा बढ़ा दिया। अब श्याम को भी लग रहा था कि पुलिस से ये लुका छिपी का खेल ज्यादा दिनों नहीं चलेगा और किसी भी दिन पुलिस की गोली उसके शरीर से प्राणों को जुदा कर सकती है। इसलिए धीरे धीरे श्याम जाटव और नीलम एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के बीच अब प्रेम बढ़ रहा था। गांव के लोगों का तो यहाँ तक दावा था कि जब भी गैंग में निर्भय और सरला नहीं होते थे तो नीलम और श्याम एक दूसरे के साथ रंगरलियां भी मनाते थे। फिर एक दिन मौका पाकर श्याम अपनी मुंह बोली मां को लेकर ही भाग गया। इस घटना ने निर्भय गुर्जर को बहुत बड़ा झटका दिया।
लेकिन निर्भय हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाला तो नहीं था। फिर उसने आग बबूला होकर पत्नी बेटे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। वहीं अपने दत्तक बेटे श्याम की पत्नी सरला से भी उसकी शादी की चर्चाएं गूंजने लगी। फिर निर्भय के डर से उसकी पत्नी नीलम और बेटे श्याम ने 2004 में इटावा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके 2 महीने बाद मुंबई भागने की फिराक में निकली सरला भी पकड़ी गई। इश्क और धोखे से उपजे मतभेदों ने निर्भय गैंग के बीच दरार बढ़ा दी। पुलिस ने इसे मौके के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके गैंग के कई लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया। निर्भय की ताकत कमजोर पड़ रही थी। दोनों ही राज्यों की ओर से उस पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख से 25 लाख रुपए यानी निर्भय के सर की कीमत 2.5 लाख रुपए यानी कि निर्भय के सर की कीमत 5 लाख रुपए कर दी गई। पुलिस ने निर्भय और उससे बात करने वालों के फोन की निगरानी शुरू कर दी थी। निर्भय के एनकाउंटर टीम में शामिल रहे डीएसपी ऋषिकेश यादव बताते हैं, उस समय अखिल कुमार यूपी एसटीएफ के एसएसपी थे। उनके सोर्स ने निर्भय के ठिकाने का पता दिया। निर्भय की आशनाई और धोखाधड़ी भी उसके गैंग के टूटने और उससे जुड़ी सूचनाएं लीक होने का एक बड़ा जरिया बनी। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने एक दिन पहले शाम को ही उसके पहुंचने की जगह पर डेरा डाल दिया। निर्भय जब वहां पहुंचा तब तक पुलिस अपना जाल बिछा चुकी थी, लेकिन सरेंडर के बजाय उसने गोली चलानी शुरू कर दी और मुठभेड़ में निर्भय मारा गया। इसी के साथ उसके आतंक का खात्मा हो गया। जिस समय निर्भय मारा गया उसके ऊपर 204 मुकदमे थे। इसमें 100 से अधिक हत्या के थे। निर्भय का एनकाउंटर करने वाली पूरी टीम को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। निर्भय के बेटे के साथ भागी नीलम गुप्ता 2016 में जमानत पर जेल से रिहा हुई। श्याम जाटव भी 2018 में जेल से छूट गया। वहीं निर्भय के दत्तक बेटे श्याम की पत्नी सरला को भी पिछले सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। तो ये थी कहानी निर्भय गुर्जर की। आप निर्भय, सरला और नीलम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।